नमस्कार। हमारे चैनल पर एक बारी फिर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो है मनुष्य जीवन में शिक्षा का महत्व। हम सब जानते हैं कि सभी प्राणियों में सबसे ऊंचा स्थान मनुष्य को इस प्लेनेट पे मिलता है। उसका जो मुख्य कारण है वो है ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया मस्तिष्क या दिमाग। किंतु अगर देखा जाए, अगर मनुष्य को शिक्षा के द्वारा परिष्कृत न किया जाए तो मनुष्य भी पशुओं के समान ही एक प्राणी है इस धरती पर। हमारे यहाँ एक श्लोक भी है, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर मनुष्य को प्रॉपर विद्या, ज्ञान और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग न दी जाए तो संभवतः वो पशु के समान ही होगा। गीता में भी कहा गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान दूसरा पवित्र वस्तु इस संसार में नहीं है, और ये ज्ञान और विद्या ही है जिससे कि सभी दुख दूर किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की जो मूलभूत आवश्यकता मनुष्य की है, जिसको कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो मुझे लगता है कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा ही है अगली बुनियादी आवश्यकता, जिसको कि हर मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। आप जानते हैं कि एक शिक्षित या कह लीजिए विद्वान को हर जगह सम्मान मिलता है, जबकि किसी पदाधिकारी या किसी राज्य के राजा को अपने राज्य में ही उचित प्रतिष्ठा मिलती है, अन्यत्र नहीं मिलती। लेकिन एक विद्वान को सभी देशों में सम्मान दिया जाता है। दूसरी एक बड़ी बात शिक्षा के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई अपने धन का निवेश धन में, जमीन जायदाद में, सोना चांदी में या लग्जरी वस्तुओं में करता है, तो समझिए इससे कई गुना अधिक लाभदायक शिक्षा में निवेश होता है। क्योंकि इन महंगी वस्तुओं की तो कभी भी चोरी हो सकती है, या फिर नष्ट हो सकता है, या फिर वर्षों बाद उसका अवमूल्यन हो जाता है। किंतु शिक्षा या ज्ञान सदैव आपके पास रहता है और इसके माध्यम से कुछ भी खरीदा जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि शिक्षा बहुत आसानी से कोई भी प्राप्त नहीं कर पाता। हम लोग पीछे भी पुराणों में देखते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी वन में जाकर के गुरु वशिष्ठ के यहाँ रहकर के शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी थी। कृष्ण को भी बलराम के साथ सांदीपनी ऋषि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा था। और पांडवों का तो सभी को पता है कि उनको गुरु द्रोणाचार्य के साथ रह करके शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी थी।
शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बड़ी साधना करनी पड़ती है और बहुत भोग विलास और सुख का जीवन त्यागना पड़ता है। कहा भी गया है सुखार्थी व्या तजेत विधाम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। जिसको सुख चाहिए उसको विद्या प्राप्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए और जिसको शिक्षा प्राप्त करनी है उसे सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के सारी समस्याओं, सारी जटिलताओं को सुलझा सकता है। आज हम लोग जिन परिस्थितियों में आधुनिक समय में जितनी सुविधा का उपभोग कर रहे हैं वो मनुष्य की शिक्षा का ही परिणाम है। शिक्षा से मेरा मतलब सिर्फ साक्षरता से नहीं है, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि साक्षरः तु विपरीतश्चित राक्षसा भवन्ति केवलम। साक्षर को तो राक्षसत्व अपनाने में जरा भी देर नहीं लगती। वैसे शिक्षा का महत्व तो बहुत है, उसकी महिमा बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा न करते हुए बस आपके सामने मैथिली शरण गुप्त की रचना दोहराना चाहता हूँ। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आइए मिल बैठ विचारें यह समस्याएं सभी। शिक्षा ही सभी प्रकार की समस्याओं का निदान है और शिक्षा पर सभी मनुष्यों का अधिकार है। अतः इसके महत्व को पहचानें और हम सबको सही मामले में शिक्षा की प्राप्ति करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।